जय आरसीएम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि हम अपने मोबाइल से आरसीएम के डिस्प्ले वॉल रजिस्ट्रेशन या पीयूसी के लाइसेंस कैसे लेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। एक ब्राउज़र ओपन करते हैं, वहाँ पे हम टाइप करते हैं fos.fssai.gov.in। जैसे एड्रेस टाइप करेंगे तो हम एक नए पेज पे चले जाते हैं और इस नए पेज पे हमें एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर का एक ऑप्शन है, अप्लाई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद एक दूसरे पेज पे चले जाएंगे, एक नए पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा रहता है अप्लाई फॉर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन। इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद हम एक और नए पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट स्टेट। जिस भी स्टेट के हम हैं या आप मेरा डिस्प्ले वाल जिस स्टेट का है वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ तेलंगाना से हूँ तो मैं यहाँ तेलंगाना सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद नीचे के ऑप्शन मिलेंगे ट्रेड रिटेल। यहाँ पर देखना है ट्रेड रिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ मिलता है हमें रिटेलर। रिटेलर ऑप्शन में फिर यहाँ 3 ऑप्शन मिलता है। अगर डिस्प्ले वाल है तो थर्ड ऑप्शन करें टर्न ओवर अप टू 12 लाख पर एनम। अगर पीयूसी है तो सेकंड ऑप्शन क्लिक करें टर्न ओवर अप टू 20 करोड़। तो हमारा डिस्प्ले वाल है इसलिए हम डिस्प्ले वाल पे क्लिक करके प्रोसीड ऑप्शन डालते हैं और जैसे ही करते हैं वहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन का यहाँ दिखाता है लाइसेंस कैटेगरी रजिस्ट्रेशन। यदि हम पीयूसी करते हैं तो यहाँ लाइसेंस दिखाता है, लाइसेंस कैटेगरी लाइसेंस, लेकिन यहाँ डिस्प्ले वाल कर रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। फिर नीचे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें ये फॉर्म ओपन होते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल फिलअप करना है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट करना है, जो नाम है आप यहाँ पे सही आप यहाँ पे भरें। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन में क्योंकि मैं डिस्प्ले वाल की चर्चा कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल देना है। यदि पीयूसी हो तो प्रोपराइटर देंगे, लेकिन हम क्या ये डिस्प्ले वाल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल क्लिक करेंगे। उसके बाद आप एड्रेस देंगे जहाँ आप रहते हैं, उसका एड्रेस प्रॉपरली करेक्ट फॉर्म में देंगे। जो करेक्ट एड्रेस है वहाँ यहाँ पर फिलअप करना है, यानी हमारा डिस्प्ले वाल जिस एड्रेस पर है उस एड्रेस यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट है, रीजन है, सब डिवीज़न है, यहाँ जो भी यहाँ रिक्वायर्ड है, या पिन कोड भी बहुत इसेंशियल होता है। यहाँ विलेज सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर भी पूछता है कि जो नीचे वाले जो एड्रेस है क्या एड्रेस सेम है जैसे ऊपर वाले हैं। अगर हैं तो आप यस डालेंगे, अगर सेम नहीं है तो नो डाल करके दूसरा एड्रेस से भर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं जैसे एड्रेस है, अगर सेम है तो यस करना होगा और सेम नहीं है तो यहाँ पे नो करना होगा। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला जो एड्रेस है वो नीचे वाले सेम टू सेम नीचे भी डिस्प्ले होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो ऊपर वाले थे अगर हम यस क्लिक किए तो सेम टू सेम नीचे वाले पे आपको वही एड्रेस डिस्प्ले होता है। फिर आपका यहाँ एक फील्ड आता है मोबाइल नंबर, यहाँ रेड मार्क लगा हुआ है वो देना ज़रूरी है। आप यहाँ ईमेल आईडी ना भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बाद में लेकिन देना ही पड़ेगा। तो यहाँ मोबाइल नंबर डालना है और कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे लिखना है जिसके नाम से डिस्प्ले आईडी है आप या पीयूसी है उसका नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप ये डिस्प्ले वाल का रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए कर रहे हैं या लाइसेंस कितने साल के लिए कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ लिखा हुआ है ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर, तो हम पहले 1 ईयर के लिए अप्लाई करते हैं तो नीचे सेलेक्ट करके 1 ईयर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें क्या सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ द फूड कैटेगरी। नेम ऑफ द फूड कैटेगरी में जैसे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए कि क्या क्या हम अपने डिस्प्ले वाल आईडी से बेचते हैं या पीयूसी में रखते हैं। तो नंबर 2 यहाँ देखते हैं फैट्स एंड ऑयल्स एंड फैट इमल्सन, इसको नंबर 2 को क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ डिस्प्ले होगा और फिर हम लोग सेव एंड ऐड करेंगे ताकि हम दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लें, क्योंकि भाई यही चीज़ तो हम लोग यही चीज़ तो केवल हम लोग नहीं बेचते, और भी चीज़ इंक्लूडेड होते हैं। तो वहाँ सेव एंड ऐड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर बहुत सारे ऑप्शंस और डिस्प्ले होंगे। नंबर 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आगे करेंगे तो नंबर 3 है एडिबल आइस इंक्लूडिंग शरबत, ये भी हम लोग बेचते हैं, इस पर भी क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे क्लिक करेंगे सेव एंड ऐड ऑप्शन, फिर क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शन को डिस्प्ले होंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये हम लोग नहीं बेचते, कन्फेक्शनरी नहीं बेचते, सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स ये हम लोग बेचते हैं, डेराइव्ड फ्रॉम सीरियल ग्रेन्स फ्रॉम रूट्स पल्सेस ये सब हम लोग बेचते हैं, इसीलिए हम लोग नंबर 6 भी क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं नंबर 7 क्या है, बेकरी प्रोडक्ट नहीं करते, मीट प्रोडक्ट नहीं करते, फिश नहीं करते, एग्स नहीं कर सकते। उसके बाद स्वीटनर्स करते हैं हम लोग, हनी वगैरह है हमारे यहाँ। उसके बाद और क्लिक करके देखते हैं क्या क्या है, सॉल्ट्स है, स्पाइसेस है। नंबर 12 भी क्लिक कर लेते हैं। उसके सेव एंड ऐड फिर करेंगे तो फिर देखेंगे और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर है फूड स्टफ्स, फिर है बेवरेजेस इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, रेडी टू ईट, फिर प्रिपेयर्ड फूड्स, ये सब जो मैच करता है वो हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर्ड, यहाँ पर फिर नीचे जाके देखेंगे सब्सटेंसेस एडेड टू फूड, स्टैंडर्डाइज्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग दोज कन्वर्टेड अंडर कैटेगरी 14। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर से अगर मैच करेंगे तो नंबर से आप मैच करके देख सकते हैं। 18 में देखिएगा इंडियन स्वीट्स है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं हम लोग यहाँ 2, 3, 6, 11, 12, 16, 100, 18 ये पूरे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें नीचे जाएंगे और इधर कुछ नहीं भरना है, इधर कुछ हम लोग टच नहीं करना है, जैसे FSM नंबर ये सब कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम लोग के यहाँ पे डेट मेंशन करना है कि हाँ कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कब से भी लिख सकते हैं, आज का भी डेट सकते हैं, नहीं तो आप जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए, जनवरी 1 लिख करके देख सकते हैं, या आज का भी डेट दे सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेट सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये ऑप्शन आता है कि सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई हम लोग प्राइवेट है तो प्राइवेट ही करेंगे, हम लोग पब्लिक का नहीं करते या अदर का नहीं करते, हम लोग प्राइवेट करते। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका यहाँ नए पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज में आप यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और बिलोंग्स टू डालना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे ईमेल आईडी करेक्ट डालना है, मोबाइल नंबर करेक्ट डालना है। इसी ईमेल आईडी पे आपको OTP आएगा और इसी मोबाइल नंबर पे भी OTP आएगा, लेकिन दोनों 2 OTP होंगे, मोबाइल नंबर का अलग होगा और ईमेल आईडी का अलग होगा और दोनों को डालना है। तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाला, मोबाइल नंबर डाला। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर लिखा रहता है बिलोंग्स टू, इसमें देना है कि आप अकेले कर रहे हैं या आपके साथ कोई और पार्टनर्स हैं, या कौन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या आपके बेटे कर रहे हैं या आपके फादर कर रहे हैं, यहाँ ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जाके बिलोंग्स टू में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, देखिए जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ सेलेक्ट। यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से मिले। सेल्फ है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे। और नीचे आपको सेकेंडरी कॉन्टैक्ट लिख देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन क्रेडेंशियल लिखा हुआ है, यानी लॉगिन आईडी। तो ये तो ऑटोमेटिक एक आईडी जनरेट होता है सिस्टम के द्वारा, FSSAI के द्वारा, लेकिन जो पासवर्ड होता है आप पासवर्ड अपना रखिए और ऐसा पासवर्ड डालिए जो आपको याद हो। तो इसमें क्या होता है, एक कैपिटल डालना है, एक स्मॉल डालना है, कुछ नंबर डाल दीजिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दीजिए। अगर नहीं डालेंगे तो ये लेगा नहीं, तो इसीलिए सबका मिक्सिंग होना चाहिए और ये पासवर्ड याद करके रखिए। और ये फिर से पासवर्ड हम लोग डालते हैं ताकि पहले पासवर्ड को करेक्ट करें ये सही है या गलत है। आप यहाँ नोट देख सकते हैं। उसके बाद कैप्चा जो दिया हुआ है यहाँ
544316 इसे हम नीचे एंटर करते हैं। कैप्चा डालने के बाद हमें जो सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। कैप्चा हमने यहाँ पे डाल लिया। डालने के बाद हमने सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक और नए फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे हमने बात किया था कि वेरिफिकेशन करने के लिए ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा और एक मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, लेकिन दोनों OTP अलग अलग होते हैं। तो चलिए हमने पहले ईमेल आईडी का डाल देते हैं, उसके बाद मोबाइल में जो आया उसको डाल देते हैं। तो दोनों जगह आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जो ही क्लिक करेंगे उसके बाद आ जाता है यूजर साइन अप सक्सेसफुली, और ये आपका लॉगिन आईडी है। ये आपका सर्टिफिकेट बन गया है। बनने के बाद हमको यहाँ पे ओके क्लिक करना होगा। इसके बाद आगे का हमें प्रोसेस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, जो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो अगर आप डिस्प्ले वाल के लिए करेंगे तो केवल फ़ोटो और आइडेंटिटी प्रूफ डालना होगा, लेकिन आप PUC के लिए करेंगे तो और भी अदर डॉक्यूमेंट डालना पड़ता है। तो यहाँ पे चलिए डिस्प्ले वाल के लिए हम लोग यहाँ फ़ोटो डालने के लिए चूज़ करते हैं फ़ोटो, जो आपके मोबाइल में स्टोरेज होगा, कहीं भी होगा, तो वहाँ देख करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद हम आईडी प्रूफ के लिए जो भी आपके पास अवेलेबल है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्योंकि आधार कार्ड सबके पास इजीली अवेलेबल होता है, मेरे पास भी इजीली अवेलेबल है, इसीलिए मैं भी आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद एक ऑप्शन है अपलोड, वहाँ पे अपलोड क्लिक करना है आपको। यहाँ पर हमने आधार कार्ड को फिर अपलोड करने की कोशिश की है। यहाँ पे मेरे पास है आधार कार्ड का, और यहाँ अपलोड हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक और नया विंडो ओपन हो जाता है। वहाँ पे आपको देखेंगे कि नहीं, एक चीज़ यहाँ पे और करना होगा, जो है डिक्लेयर। यहाँ पे डिक्लेयर पे टिक करना होगा। जैसे ही डिक्लेयर पर टिक करने के बाद एक और ऑप्शन होता है अब पेमेंट का। अब पेमेंट करने के लिए यहाँ ऑनलाइन पेमेंट थ्रू यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जो भी आपको अवेलेबल है, या कार्ड होगा या और कोई मेथड, गूगल पे होगा या फ़ोन पे होगा, किसी मेथड से आप कर सकते हैं। वहाँ क्लिक करके यहाँ पे, जैसे ही पे ऑप्शन में करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, नेट बैंकिंग आएगा, UPI आएगा। मैं क्रेडिट कार्ड करता हूँ। यहाँ पर आप नंबर डाल दीजिए, जो भी है अपना, जो बैंक डिटेल डालिए, आपका कार्ड होल्डर नेम डाल दीजिए कि कार्ड किसके नाम से है। तो मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी के पर्पज़ से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि ये कार्ड नंबर सही है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है इसलिए। और यहाँ पर आपका पेमेंट हो जाएगा। हो जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि हम मोबाइल से कैसे रजिस्ट्री कर सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।